एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि एक ठोस है, एक अर्धगोले पर खड़े। तो सबसे पहले हम क्या बनाए? एक अर्धगोला बनाया जाए। ठीक है, सुनो ध्यान देना। एक अर्धगोला पहले बन गया यहाँ पर। इस अर्धगोले के ऊपर क्या बनाना है? एक शंकु बनाना है। ठीक है ना? अब एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि अर्धगोला की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब ये वाला पार्ट, त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर, तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो पहले बात कि जो जो जानकारी मिली है ना उसको लिख लो। पहले क्या लिखोगे? शंकु की ऊंचाई बराबर कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या बताओ जल्दी। 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है? इसका आयतन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयतन वॉल्यूम। आयतन बराबर इसका आयतन प्लस इसका आयतन। तो लिखे ना, बोलो लो। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। चलो शंकु का आयतन बताओ। जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। बताओ प्रीति, शंकु का आयतन। चलो अनामिका बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन बताओ अमित। 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सुनो बताओ। कॉमन मतलब ऐसी चीजें जो दोनों साइड है। तो पाई इधर भी है, पाई इधर भी। पाई को बाहर निकाल दे। आर स्क्वायर इधर भी है, आर स्क्वायर इधर भी है। आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिए। एक इधर भी है, एक इधर भी है, एक को बाहर निकाल दिए। 3 भी दोनों साइड है, तो 1/3 भी क्या आ गया? बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचेगा अंकित? इधर क्या बचेगा? केवल एच बचेगा प्लस ये 2 नहीं बचेगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और एक क्या बच जाएगा? आर, क्योंकि 2 ही आर बाहर आए ना, तो 1 आर बचेगा कि नहीं बचेगा? अब क्या करना था? पाई को पाई लिखना था आर के जगह पर 1, एच के जगह पर बताओ 1, फिर आर के जगह पर 1। त्रिज्या 1 थी और शंकु की ऊंचाई 1 था। 1/3 पाई 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 1 3। 3 से 3 कट जाएगा, केवल पाई आ गया और पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा आप लोग का आंसर। नोट करो इसको जल्दी। सुनो, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। देखो, एक एल्यूमिनियम की शीट बेलन के आकार की है। ये बन गया बेलन। बताओ, बेलन के एक सिरे इधर भी शंकु है और बेलन के ऊपरी सिरे पर भी क्या है? एक शंकु लगा है। ध्यान से अब जानकारी को कलेक्ट करो क्वेश्चन में से। तो मॉडल का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब बताओ कि अगर मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है तो बेलन का व्यास भी कितना होगा? 3। शंकु का व्यास भी कितना होगा? 3 और त्रिज्या 3/2। इतना बात क्लियर है ना सबको? लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? बताओ ये सही है कि नहीं सही है?
बताओ लोग। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, सुनो, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक बात मत करो, यहाँ से यहाँ तक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2। यहाँ से यहाँ तक भी शंकु की ऊंचाई 2। अब एक चीज बताओ कि ये तुम्हारा 2 हो गया और ये तुम्हारा 2 हो गया, पूरा कितना है? 12। तो 12 में से 2 2 4 गया। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 8। इसी चीज को एक बार पूरा लिख लो। तो क्या क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग बेलन की ऊंचाई बराबर कितना निकल गया है? 12 में से कितना घटाए हैं? 4। कितना आ गया है? 8 सेंटीमीटर। ऊपर हम शंकु की ऊंचाई भी लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई कितनी है? बताओ। 2 सेंटीमीटर। ठीक है। एक बार एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर शंकु की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या, शंकु व बेलन की त्रिज्या, व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा? 3/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? इसका क्या निकालना है हम लोगों को? आयतन। क्या निकालना है? आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे आयतन बराबर किसका आयतन निकालेंगे? पहले तो बेलन का। पहले किसका आयतन निकालेंगे? बेलन का आयतन। अब प्लस में कितने शंकु है? 1 शंकु नीचे, 1 शंकु ऊपर, तो 2 गुणते शंकु का आयतन। या तो अलग अलग निकालो या डायरेक्ट 2 का गुणा कर दो। बेलन के आयतन का फार्मूला बताओ। बेलन का आयतन का फार्मूला, शंकु का आयतन का बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर। कॉमन बताओ। ऐसी चीजें कॉमन लिया जाता है जो दोनों साइड हो। सुनो, पाई कॉमन, दोनों साइड पाई है। पाई को कहाँ निकाल दिए? बाहर। देखो त्रिज्या जो है, बेलन की त्रिज्या भी 3/2 है और शंकु की त्रिज्या भी 3/2 है। तो हम आर स्क्वायर को क्या किए? बाहर निकाल दिए। देखो h कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेलन की ऊंचाई 8 है और शंकु की ऊंचाई 2 है। तो हम h कॉमन, तो यहाँ पर क्या होगा? h + 2/3 और यहाँ पर भी h बचेगा। पाई का मान बता दो। 22/7। त्रिज्या का मान बता दो। 3/2 का वर्ग। ऊंचाई बताओ बेलन का 8। अब गुणते 2/3। शंकु का ऊंचाई 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताओ लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक? 22/7। 3 का वर्ग बताओ। 2 का वर्ग बताओ। 4। 8 + 2 दूना के 4/3। ये देखो 2 दूना के और 2 1 कम 2, कितना हो गया? 11 × 9 99। 99 7 दूना के 14। और इसको भी हल करो। 8 3 के 24 और 4 28/3। 14 1 कम 14 दूनी 3 से 99 का बार में कट जाएगा 33 बार में। 33 गुणते 2 बराबर 33 दूना के 66। और ये रहा आंसर। अब सुनो, हाँ, आयतन को किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में, स्क्वायर में नहीं। किस में? क्यूब में। अब